Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. निम्नलिखित में किस शहर को माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? ने जो सभी महाद्वीपों को पढ़ा होगा तो उस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है। ये क्वेश्चन आप माइल सिटी को अगर देखेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन है डिनेवर, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का डिनेवर जो है ये इसको माइल सिटी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोड किसी क्षेत्र की बस्तियों के वितरण के आधार की सही व्याख्या करता है? क्या अभी आपको चित्र दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा चित्र है, कौन सा कोड पर आप ध्यान दीजिए। क्या चित्र दिया गया, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कोड इस चित्र की सबसे अच्छे ढंग से व्याख्या कर रहा है। तो सामान्य सी बात है, आप अंतराल को यहाँ पर अंतराल को आप ले सकते हैं। अंतराल क्या है, आप ले सकते हैं कि बस्तियों का वितरण को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब गोला तो दर्शाया ही जाता है, बस्तियों के वितरण में गोला को सामान्यतः लिया जाता है। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम लोग समझेंगे। तो अंतराल होगा आपका समानता क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राइमेट सिटी को इंगित नहीं करता। अब प्राइमेट सिटी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जानना होगा कि प्राइमेट सिटी किसने सबसे पहले शब्द दिया था। तो मार्क्स जेफरसन ने सबसे पहले प्राइमेट सिटी का शब्द दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1939 में। 1939 में दिया था। तो आप इसमें देखेंगे ना, तो आपको ये जो रबात शहर है ये प्राइमेट सिटी इस समय नहीं है। प्राइमेट सिटी यानी कि बहुत बड़ा ज्यादा शहर नहीं है, और ये तीनों कह सकते हैं अन्य तीन शहर रबात से बड़े हैं, तो ये प्राइमेट सिटी माने जाते हैं। लेकिन रबात छोट है, तो इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा स्थान? सामान्य सी बात है, द्रास होगा। क्या जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र विश्व का दूसरा कह सकते हैं सबसे ठंडा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्थान क्या है, आप जल्दी से इसको खोज करिए। रूस का कोई स्थान है, देखिए। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे अधिक पैदावार के जाना जाता है? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वर्तमान समय में देखेंगे तो आपको समान सा आंसर क्या मिलेगा, चीन मिलेगा। दूसरे नंबर पर भारत, पहले नंबर पर चीन। इसमें ज्यादा समस्या वाला क्वेश्चन है नहीं। निम्नलिखित में विश्व में कौन सा क्षेत्र मूल रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है? कृषि पर निर्भर नहीं है। अब आपको क्षेत्र बताना है कि कौन सा कृषि पर निर्भर नहीं है। बहुत कह सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए चौथा नंबर देखिए, यूएसए। तो यूएसए समान रूप से ज्यादा कृषि पर निर्भर नहीं है, तो आप आसानी से तर्क से कर सकते हैं ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आपकी समझ अच्छी है तो आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत में कृषि और संपत्ति क्रियाकलाप रुद्ध प्रतीत होते हैं। रुद्ध, अब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर रुद्ध का मतलब क्या है। रुद्ध मतलब ब्लॉग प्रतीत होते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि रुद्ध है, ब्लॉग है, विकास नहीं हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपका क्या होगा आंसर? तो ये तो समान सी बात है, रुद्ध प्रतीत है, ब्लॉग्ड है। लेकिन क्यों ब्लॉग्ड है, कारण उसका बताना चाहिए। दूसरे में क्या बताना चाहिए, कारण क्यों ब्लॉग्ड है। लेकिन यहाँ पर कारण तो बताया नहीं है कि क्यों ब्लॉग्ड है, लेकिन जो बताया वो सही है, तो आप कह सकते हैं दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। दोनों सही तो है, लेकिन क्यों, आप जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन करें तो पहला जो अभिकथन पढ़े उसके बाद क्यों जरूर लगाए। क्यों लगा देंगे, तो क्यों के बाद जो आप कारण पढ़ेंगे, अगर क्यों का आंसर दे रहा है तो आपका क्या होगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा। यानी ये आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगर नहीं दे रहा है तो आप सही व्याख्या नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। क्या थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी की कह सकते हैं अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ये भी बहुत कह सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है। क्या सिंपल क्वेश्चन है? तो स्टाउफर ने इसका प्रतिपादन किया था। क्या स्टाउफर ने। अगला क्वेश्चन, महासागर सत्य पर आधारित भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? अब इसमें आप देखेंगे ना तो आपको सभी मिलेंगे। क्या सभी मिलेंगे, लेकिन आपको एक चुनना है। तो आप अगर पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले महासागर की सत्य के संदर्भ में सबसे पहले जो विवरण दिया है एटी महान ने दिया है। एटी महान ने दिया है। तो एटी महान आपका यहाँ पर क्या होंगे? आंसर एटी महान होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या लोगों ने दिया है। जैसे मैकिंडर को देखें तो मैकिंडर ने क्या हेडस्टर सिद्धांत दिया। हेडस्टर क्या सिद्धांत है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा। रिमलैंड थ्योरी तो बिल्कुल मैकिंडर के समान ही, बस स्थान परिवर्तन कर दिया स्पाइकमैन ने। तो स्पाइकमैन ने क्या कौन सी थ्योरी दी है? कह सकते हैं रिमलैंड। क्या रिमलैंड। ठीक है, और महान ने समुद्र शक्ति सिद्धांत। क्या समुद्र शक्ति सिद्धांत। अगर पूछा जाता है कि समुद्र शक्ति सिद्धांत किसने दिया तो टी महान ने दिया है। ठीक है, और भू राजनीति की संकल्पना। क्या भू राजनीति की संकल्पना, अगर राजनीति से संबंधित भू राजनीति की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो हाउ शाफर करके एक विद्वान है, सबसे पहले भू राजनीति का जो कह सकते हैं संकल्पना उन्होंने ही दिया था। तो आपका ये समान से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब कुछ जनजाति है और उनका क्या कुछ स्थान है, उनको आपको क्या करना है? उनको आपको मिलाना है। चलिए मिलाइए। अब देखिए पहला क्या, पहला लैप्स। क्या जो लाप्स है, लाप्स का जो स्थान होता है, आश्रय स्थान, जैसे आपने एस्किमो का पढ़ा होगा। क्या एस्किमो का पढ़ा होगा कि इग्लू होता है, तो उसी तरह ये आश्रय स्थान का नाम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन क्या बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन हो जाता है। आप इस इग्लू तो पढ़े होंगे, सेमांग किस घर में रहते हैं उसको पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाता है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। यानी कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वो ही इसको कर सकता है। ठीक है, तो एस्किमो का उदाहरण मैंने आपको देकर बताया कि एस्किमो के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। तो अभी इनमें पूछा गया है कि इन लोगों जो जनजाति हैं इनके घर को क्या बोलते हैं? पहले लाप्स देखते हैं। तो लाप्स अगर एक भी आपको पता है तो आसानी से एलिमिनेट करने का रास्ता तो हो जाता है। लाप्स जो है लाप्स के घर को क्या बोलते हैं? सिजदा, चौथा। यानी ये क्या है? चौथा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो आपका यानी कि दो पर आपको ध्यान रखना है केवल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बद्दू। अब आपको ये भी देना है कि लाप्स कहाँ पाया जाता है, ये आपका काम है कि लाप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपका काम है। ठीक है, बद्दू, बद्दू का जो घर होता है उसको बोलते हैं खैमा। क्या खैमा, बी यानी कि तीसरा हो गया। बद्दू का जो घर है वो खैमा बोलता है, तो बी तीसरा हो गया। तो आपका आसानी से सेकंड नंबर यानी कि 2 नंबर आपका क्वेश्चन आंसर आपका सामान्य रूप से हो गया। लेकिन आप चारों का नाम जानिए तो आप पैटू। क्या पैटू, पैटू का जो घर होता है उसको बोलते हैं रीड हट। क्या रीड हट बोलते हैं। ठीक है, और खिरगिज, खिरगिज को बोलते हैं क्या? कश्ताऊ। क्या कश्ताऊ। अब कहाँ पाया जाता है खिरगिज, जिसको आपको पता लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक उद्गम। क्या सांस्कृतिक उद्गम की धारणा। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आसानी से कर सकते हैं। कौन? सावर महोदय। क्या सावर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थलबद्ध राज्य नहीं है? क्या स्थलबद्ध राज्य नहीं है? अब आप यूरोप महाद्वीप में देखिए। क्या यूरोप महाद्वीप में देखिए कौन सा, इसमें क्योंकि आप चार्ट भी आपको मिल रहा है, मेसोडोनिया मिल रहा है, बोल्विया मिल रहा है, लाटविया मिल रहा है। अब आपने अगर महाद्वीपों को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो अब तभी आप क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। तो महाद्वीप को आपने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते। तो जियोग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते क्या सभी महाद्वीपों को स्टेट वाइज, क्या स्टेट मतलब देश वाइज आपको क्या पढ़ना है ध्यान से। तो लाटविया जो है वो स्थलबद्ध देश नहीं है, आप इसको मैप में देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर जनजाति बताई गई है। क्या अगला क्वेश्चन जो 34 है, क्या जनजाति। अब ये भारतीय जनजाति है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप देखिए जरवा, जरवा बहुत बार सिविल सर्विस में बहुत बार पूछा गया है। तो ये अंडमान की है। क्या अंडमान की है। अब यानी कि पहला क्या हो गया, चौथा हो गया। तो पहला चौथा आप करेंगे जैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, तो
दूसरा जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको सभी जानना है तो कुकी जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। क्या कुकी जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? मणिपुर। थारू, थारू तो सामान्य सी बात है उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। और गौंड, गौंड भी प्रसिद्ध जनजाति है मध्य प्रदेश की। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूगोल शास्त्री कुछ है, जियोग्राफर है, और उन्होंने क्या क्या मॉडल दिया है। चलो पहला विद्वान, इसमें जो बहुत सिंपल है उसको पकड़िए। आप किस डॉलर को पकड़िए, कहाँ पर लगाइए? तीसरे नंबर पर लगाएंगे, यानी बी तीसरा। तो बी तीसरा अगर देखेंगे तो केवल 2 और 3 आपका आंसर होगा। क्या 2 और 3 आंसर होना चाहिए। चलिए अगले दूसरे विद्वान को पकड़ते हैं, फिलब्रिक। क्या फिलब्रिक? फिलब्रिक जो विद्वान है उनको आप पकड़ेंगे तो उन्होंने क्या दिया है? एरियल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो मॉडल है एरियल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का है। इसको आप चौथा लगाइए, यानी कि पहला क्या होगा? चौथा हो गया। तो दोनों अभी यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अब आपको तीसरा भी आपको जानना होगा। तो लॉस को ले लीजिए, क्योंकि क्रिस्टालर महोदय को आप जानते हैं, तो लॉस को सामान्य रूप से आप जानते ही होंगे। क्या आप जानते ही होंगे? तो लॉस ने क्या किया? लॉस ने इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो आप दूसरा मिला दीजिए आपका, यानी कि 3 ऑप्शन आप जानेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। क्या 3 ऑप्शन, ठीक है। और अगला स्मिथ इंडस्ट्रियल लोकेशन। स्मिथ इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये भी सामान्यतः आप लोगों को जानना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन आयामों को आप विकास के सूचक और भारत की समावेशी विकास और क्षेत्रीय असमानता को मापने के लिए संयुक्त सूचकांक मानते हैं? अब आपके बारे में है, अब आपकी समझ को समझा जा रहा है कि समावेशी विकास, क्या समावेशी विकास में आप क्या समझते हैं। तो आप देखेंगे ना, आप चौथा ऑप्शन देखिए, आर्थिक विकास। क्या चौथा ऑप्शन क्या है? आर्थिक विकास, आधारभूत सुविधाएं और सामाजिक विकास। तो ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा बृहद शब्द है। आप चौथा ऑप्शन आंख मूंद कर लगा सकते हैं। क्या आंख मूंद कर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब पहले को देखिए, कामगारों का वर्गीकरण। कामगारों का वर्गीकरण से ज्यादा कुछ महत्व पड़ता नहीं है। क्या ज्यादा कुछ महत्व पड़ता नहीं है। आपके पास बहुत ही कृषि, उद्योग, सेवा सब कुछ हो, लेकिन गरीब देश हो, क्या गरीब हो लोग, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। जनसंख्या संबंधी विशेषता नो डाउट समावेशी विकास में रहेगा, लेकिन केवल जनसंख्या संबंधी विशेषता तो थोड़ा रहेगा। तो आप चौथा नंबर आपको आंख मूंद कर लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। UNDP प्रति व्यक्ति के अनुसार 2013-14 में निम्नलिखित में 5 सबसे गरीब राज्य आपको बताने हैं। 5 सबसे गरीब राज्य। अब ये तो क्वेश्चन 2015 का है, लेकिन आपको आज भी ध्यान रखना है कि आज कौन सबसे गरीब राज्य हैं। क्या आज कौन सबसे गरीब राज्य है? तो लगभग जो पहले गरीब थे वो आज भी हैं। क्या पहले गरीब थे वो आज भी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बिहार है, बिहार के बाद उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर, असम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत के राज्यों के समूह में किसने 2005 और 14 के दौरान सबसे कम विकास दर्ज की? अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, इससे आपको क्या लेना है? आपको क्या लेना है? आपको केवल थ्रेड लेना है यहाँ से। अब आपको क्वेश्चन क्या बनाना है कि 2010 से 2021 के मध्य किसका क्या विकास सबसे कम रहा। क्या किन राज्यों का विकास सबसे कम रहा। 4 राज्य आप देखिए किसका कम रहा और उनको आसानी से लगाइए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप हल करना चाहते हैं तो आसानी से हल भी कर सकते हैं। क्या आसानी से हल भी कर सकते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा कहीं। क्या उत्तर प्रदेश कहीं दिख रहा है? क्या उत्तर प्रदेश आपको कहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश दिख नहीं रहा, तो ये जो असम हो गया, मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जो गरीब जो प्रदेश है वही कह सकते हैं सबसे कम विकास वहाँ हुआ है। लेकिन इसको आप माना कसौटी मत मानिएगा, क्योंकि आप बिहार में देखेंगे, आप 2010 और 21 में देखेंगे तो बिहार में आपको विकास का जो आंकड़ा है वो कुछ अच्छा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य से संबंधित है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या अब क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से किन राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद 2013-14 में क्षेत्रफल से अधिक लेकिन जनसंख्या के अंश से कम था, ठीक है। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो अधिक है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे तो क्या है? कम है। तो आपको सामान्य सी
इसमें आपको तर्क लगाना है कि उत्तर प्रदेश को देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो इसकी जो कह सकते हैं इसका जो बजट है बहुत होगा, 5 लाख करोड़ वर्तमान समय में मान ली 5 लाख करोड़, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जिसमें है वो तो आपका 100% सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप क्या आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत के संबंध में सही नहीं। अब 4 कथन है, आपको बताना है कि कौन भारत के संदर्भ में सही नहीं। चलिए, लाल मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या, लाल मृदा में लौह प्रचुर मात्रा में, समान सी बात है, ये सही है। अगला, काली मृदा में फास्फोरस नाइट्रोजन जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ लगभग भारत में अधिकांश जो मिट्टियां उनमें कम ही पाया जाता है। तो आपने प्रचुर बता दिया, तो यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि और सब सही होंगे, समान सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है। जम्मू और कश्मीर में प्रमुख नदी आपको बताना है, कौन सी प्रमुख नदी, समान सी बात है। अब सिंधु है, क्योंकि सिंधु की सभी सहायक है तो सिंधु प्रमुख नदी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासन होता है। क्या, किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासन होता है, यानी कि वहां बहुत लोग जाते हैं काम करने के लिए, आप ये समझिए। तो आप देखेंगे क्या, महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर अप्रवासन आपको समझ में आ रहा है तो आप कर लेंगे आसानी से। अगर अप्रवासन नहीं से समझ में आ रहा है तो आप क्या इंग्लिश वर्जन को देखिए, क्या इंग्लिश वर्जन को देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, इंग्लिश का भी क्वेश्चन जो हिंदी में होता है इंग्लिश में दोनों में होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आपको अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश को देखकर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है सबसे अधिक। क्या, सबसे अधिक। अब वर्तमान समय में कौन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करता है, क्या वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश ही करता है। उस समय में उत्तर प्रदेश होगा, कभी कभी पंजाब कर देता है, लेकिन आप इसको देखिएगा उत्तर प्रदेश ही है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्या, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। अब आपको भारत के सारे दर्रे आने चाहिए और आप मैप बनाइए, आपको नहीं आ रहा है तो मैप बनाइए और भारत के दर्रे को दर्शा दीजिए, दर्शा कर रख दीजिए। 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उसको पुनः देख लीजिए, आपको दर्रे सारे याद हो जाएंगे। क्या, सारे दर्रे याद हो जाएंगे, तो आपको समस्या होने वाली नहीं है। तो कौन सा है इसमें, समान सा बात है, बोमडिला है, बोमडिला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में मुजफ्फराबाद के समीप एक भूकंप आया। अभी बड़ा कह सकते हैं तथ्यात्मक क्वेश्चन है, ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, और माइनस मार्किंग है तो नहीं आता है तो आपको वहां पर रिस्क लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। क्या, बिल्कुल नहीं। तो 2005, क्या 2005, 2001 में क्या आया था, 2001 में गुजरात का सबसे मतलब अगर देखें 100 साल में तो सबसे खतरनाक भूकंप यही था, सबसे अधिक लोग यही मारे गए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि गुजरात में आया था, ठीक है, कब आया था, 26 जनवरी को आया था कि 25 जनवरी को आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ पुस्तक के नाम है और उनका प्रकाशन वर्ष है। अब यहाँ पर देखो कितना अंदर जाके डीप जाके पूछा है, लड़के कुछ पुस्तक का नाम तो पढ़ते हैं लेकिन अब हर डेट को याद करना आसान नहीं होता है किसी भी के लिए। लेकिन आप अगर एक दो को आप जानते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे द पल्स ऑफ एशिया देखें तो बहुत अच्छी पुस्तक, ऐसी इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये 1907 में क्या 1907 में प्रकाशित होती है। अब यानी कि 1-4 हो गया, तो 1-4 हो गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तीसरा नंबर लगा सकते हैं। यदि एक भी आप जानते हैं ना तो आसानी से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सुमेलित कर लीजिए, सुमेलित करने के साथ आप क्या आपको याद भी करना है, क्या आपको याद भी करना है 1911। तो बी क्या होगा, बी आप कर सकते हैं तीसरा। तो आप सम्मिलित करके सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, नहीं जानते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा। जैसे सम्मिलित करना है,
अब आप देखिए ना, आप अगर ये स्थानिक प्रतिरूप के बारे में आपने पढ़ा है और कैसे स्थानिक प्रतिरूप यूनिफॉर्म होते हैं, कैसे यादृच्छिक होते हैं, कैसे उचित होते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल में आपने इस चैप्टर को थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आपको कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए परफेक्ट यूनिफॉर्म, क्या परफेक्ट, तो परफेक्ट यूनिफॉर्म है वो क्या है, वो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2.14, क्या 2.14 इस सबसे अधिक मान होता है जब हम उसको पढ़ेंगे स्थानिक प्रतिरूप के संदर्भ में। तो एक आप मिला लिए तो आप दूसरा आसानी से मिला सकते हैं। क्या आसानी से मिला सकने का मतलब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 2 आप करके देखिए तो आसानी से, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, वो एक आपको आना चाहिए, एक अगर आ रहा है तो आसानी से आप कर सकते हैं। और आप सभी को मिलाकर एक बार अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए और ये आपको दिमाग में होना चाहिए। परफेक्ट यूनिफॉर्म का क्या होता है, जो आर्यन होता है वो 2.14 होता है, क्या 2.14 होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए वितरण की सार्थकता, क्या दिए गए वितरण की सार्थकता के क्रम अंश को चित्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कूट सही है। क्या अब ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल से संबंधित है, क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल से संबंधित है। तो आप देखेंगे अब इन चित्रों में आपको देखना है कि कौन सा जो चित्र है ना वो कुछ सेंस दिखा रहा है, क्या कुछ सेंस दे रहा है, या उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो समान रूप से आपका क्या ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर आप देखिए बी और सी को देखिए, क्या बी और सी को देखिए, तो वहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप दोनों को समझिए, यहाँ पर बी पर देखिए कोई गांव का वितरण है, यहाँ पर गांव का वितरण है, तो यहाँ पर गांव का वितरण देखिए कुछ थोड़ा घना है, यहाँ पर गांव का वितरण देखिए थोड़ा क्या है, घना कम है। तो ऐसे आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है, क्या दूर संवेदी प्रोग्राम है सबसे पुराना। तो आप लैंडसेट जो सीरीज है ना, क्या लैंडसेट सीरीज है वो सबसे कह सकते हैं पुराना क्या दूर संवेदी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला, निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसर में से कौन सा वनस्पति आच्छादन में भेदन करता है, क्या वनस्पति आच्छादन, अगर रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कैसे हम किसी क्षेत्र को केवल ऊपर सैटेलाइट से देखकर बता देते हैं कितना यहाँ पर अनाज पैदा होगा और कौन सी वनस्पति लगी हुई है। तो ये कौन काम करता है वनस्पति को पहचानने का, थर्मल सेंसर, क्या थर्मल सेंसर। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या सही होगा। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और हम लोगों का लक्ष्य है कि पीजीटी एग्जाम के पहले से लगभग 5000 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज केवल आप सब्सक्राइब करें भी। जय हिंद।